हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC ने उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपाल के 8,085 पदों पर वैकेंसी निकाली है और इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आपके पास 7 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक का टाइम है। 28 जनवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है। इस वीडियो में मैं आपको ये फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। ये फॉर्म आप अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप या टैबलेट किसी पर भी आसानी से भर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को मैं फिल करूंगा, तो आप एक एक स्टेप देखेंगे ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको इस पूरी भर्ती से बाहर करा सकती है। क्योंकि लेखपाल के जो ये अब फॉर्म आए हैं, ये वही कैंडिडेट भरेंगे जो पैट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और वही कैंडिडेट इसमें अपनी उम्मीद लगा सकते हैं जिनके एवरेज मार्क्स से 60 से ऊपर हैं। जो रॉ मार्क्स हैं वो 60 से ऊपर हैं। परसेंटाइल आपका 80 टू 80 से ऊपर जा सकता है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिल करके दिखाऊंगा। चलिए, सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upssc.nic.in पर जाना होगा। वहाँ पर आपको होम पेज में इस तरह का पेज दिखेगा। जैसे ही आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, तब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर आपको लिखना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 एग्ज़ाम 2022 स्टार्ट फ्रॉम 7 जनवरी 2022। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जो कि इस तरह का होगा और यहाँ पर लिखा होगा 2 वैकेंसीज़ के बारे में। पहला आपका होगा डायरेक्ट, दोनों ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले आपको देखना है 7 जनवरी वाला कहाँ पर है। तो देखिए, मॉडिफिकेशन स्टार्ट डेट और ये है 7 जनवरी से लेकर, तो 7 जनवरी से जो फॉर्म फिल होना है 28 जनवरी तक, इस पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना हो। जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे अपने दाईं ओर, तो आपके सामने अप्लाई का ऑप्शन ये जो दिख रहा है ये आ जाएगा। देखेंगे किस तरह से आएगा ये। जैसे ही आप इस स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ये अप्लाई का ऑप्शन इस तरह से ओपन हो जाएगा और इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पॉपअप विंडो खुलेगा, वो कि इस तरह का होगा। अप्लाई करने के बाद ये जो नीचे देख सकते हैं आप, टोटल वैकेंसी ऑफ कैंडिडेट, और ये जो खुलकर आ जाएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश लखनऊ। पोस्ट का नाम आपको दिख रहा है, लेखपाल पोस्ट है यहाँ पर। और ये सारी पे स्केल क्या होगा इसका, ये आप क्लिक करेंगे इस पर तो दिख जाएगा। लोअर एज है, अधिकतम एज कितनी है, 40 है। और क्वालिफिकेशन आपको यहाँ क्लिक करेंगे तो क्वालिफिकेशन दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन से पहले एक बार व्यू कर लेना है। यदि आप वैकेंसी देखना चाहते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी है टोटल, तो आप व्यू पर क्लिक करेंगे। व्यू पर क्लिक करने के बाद आपको आपके सामने इस तरह से कुछ वैकेंसी की नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। 8,085 वैकेंसी हैं और ये कैटेगरी वाइज भी आपको दिख जाएंगी। ये देखिए, जनरल की यहाँ पर 3,271 हैं, 1,690 SC की होगी, ST की 152, इसी तरह से OBC, फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी, फिजिकल हैंडीकैप्ड, स्किल्ड प्लेयर की एक भी वैकेंसी नहीं है यहाँ पर। मैन और मैन की 0 और वुमेन की 0। हालांकि ये जो मैन वुमेन मैन दिखा रहा है ये आपका सारा इसी में आ जाएगा, SC, जनरल, OBC में, इसलिए यहाँ पर मैन को 0 रखा गया है। अब आपको यहाँ फॉर्म को फिल करना है, तो आप फॉर्म पर फिल करने के लिए जो आगे आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा था, पीछे देखेंगे ये जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक पॉपअप विंडो खुल के आएगा जो कि आपका फॉर्म का होगा। ये देखिए, ये है आपके सामने वो पॉपअप विंडो। यहाँ पर आपको जो प्रोसेस है आवेदन प्रक्रिया की, उसके लिए कुछ विवरण है, उसको आपको रखना होगा एसेंशियल, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, नीचे जाते हुए आपको यहाँ पर आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सेप्ट द एबव डिक्लेरेशन, इस पर टिक मारना है। इस तरह से टिक टिक हो जाएगा और आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करते हैं, आपके सामने फिर से एक नया विंडो आएगा और इस विंडो में आपको 2 तरह से लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा। पहला, या तो आपके पास पर्सनल डिटेल्स हो या फिर OTP के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। जो भी फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आपने लगाया था पैट एग्जामिनेशन फॉर्म में, ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये पैट एग्जाम फॉर्म से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, उसी से ज्वाइंट है, इसलिए आपको डायरेक्ट ही आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स इसमें मिल जाएंगी। आपको कुछ जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी होगी। यदि आप थ्रू पर्सनल डिटेल जाते हैं तो आपको यहाँ पर पैट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करनी होगी, जेंडर डालना होगा। इसके बाद आपको डोमिसाइल ऑफ यूपी, आर यू और नॉट, यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन आएगा, उसे आपको क्लिक करना होगा। यदि आप हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं है तो अदर स्टेट वाली से फिल कर सकते हैं यदि उन्होंने पैट एग्जाम में बैठे हैं, यदि वो पैट एग्जाम दिए हैं तब। कैटेगरी आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। वेरिफिकेशन कोड, ये जो कैप्चा है इसे आपको भरना होगा और ये भरने के बाद आप जैसे ही क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से एक नया विंडो ओपन होगा और वो नया विंडो कुछ इस तरह का होगा। देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा सीधे सीधे। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल दी होगी।
ऑलरेडी फिल्ड इसमें कुछ आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, वो डॉक्यूमेंट क्या होंगे देख लेंगे। ये देखिए एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर और पोस्ट नेम भी है आपका, सिलेक्शन टाइप क्या है, ये सारी डिटेल आपकी खुल जाएंगी। अब जो आपने पैट एग्जाम में अपनी डिटेल्स दी थी वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। कौन कौन सी डिटेल हैं, कैंडिडेट नेम हो जाएगा, ये सारी डिटेल जिस पर मैंने ये ब्लर कर रखा है ये आपके ऑलरेडी फिल्ड आएंगे आपको, ठीक है। आपको इसको भरना नहीं है, इवन आप इसको चेंज भी नहीं कर पाएंगे। ये जो अदर डिटेल्स हैं ये भी आपकी ऑलरेडी फिल्ड रहेंगी, ये जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा होम डिस्ट्रिक्ट, होम स्टेट, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आर यू मैरिड और नॉट, आर यू एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी यहाँ पर फिल्ड मिलेंगी, क्योंकि ये सारी डिटेल आप पैट एग्जाम में ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। अब एकेडमिक डिटेल में आपके पास ये जो ऑप्शन है ये भी आपका एक बार के लिए तो फिल आएगा, ठीक है, लेकिन दोबारा से आपको इंटरमीडिएट के लिए पूछेंगे क्या आपने इंटरमीडिएट की है या नहीं। तो देखिए यहाँ आप नीचे जाएंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आपको जो डिटेल है वो भरने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे कि आपने इंटरमीडिएट किस बोर्ड से किया है। इस पर आप जैसे पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। सिलेक्ट इंटरमीडिएट बोर्ड नेम, आपने जिस भी इंटरमीडिएट बोर्ड से इंटर किया हुआ है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, चाहे जो होगा जो हो, इसमें जो भी आपने किया हो। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे काफ़ी सारे बोर्ड्स हैं उनके नाम खुल जाएंगे। यदि आप इनमें से किसी भी बोर्ड से नहीं किए हैं इंटरमीडिएट, देन आप अदर बोर्ड को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप जैसे यूपी उत्तर प्रदेश बोर्ड है ये, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पर इस फॉर्म के लिए। तो अब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा फॉर्म। फॉर्म नीचे ही स्क्रॉल करते जाना है, ये सारी डिटेल आपकी ऑलरेडी फिल्ड थी, आपने एक बार के लिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब आपको फिल करना है ये जो नीचे दिया है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट यूपी और एनी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपको एक्वायर्ड की जगह नो और यस में से यस को सिलेक्ट करना है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है, इसे आपको ध्यान से भरना है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर टाइप ऑफ बोर्ड, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पर आपको मैन्युअली फिल करना होगा कि आपने किस बोर्ड से यहाँ पर एंटर की हुई है। ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग फिल कर देंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने एक वेरिफिकेशन कोड होगा जिसे कैप्चा कहते हैं, इस कैप्चा को यहाँ आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक और नया विंडो ओपन होगा और ये आपका पर्सनल डिटेल से रिगार्डिंग ही होगा। ये सारी डिटेल आपकी ऑलरेडी फिल्ड हैं जो आप भर चुके थे पैट में भी, और जो नई डिटेल थी वो भी आपने यहाँ भर दी है। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल और भरनी है इंटरमीडिएट एग्जाम के रिलेटेड। वो एग्ज़ाम क्या हो, मतलब वो डिटेल्स ये हैं सामने आपके, ईयर ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट, रोल नंबर डालना होगा और इशूइंग डेट। अब आपको जो सर्टिफिकेट रोल नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर, इनमें से कोई एक ही भरना है। इसके अलावा जो इशूड डेट है, मार्कशीट की जो इशूड डेट होती है वो मार्कशीट के सबसे नीचे बाईं ओर आपको दी होती है, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये इशू डेट भर देनी है। इसके बाद आपका जो भी सिस्टम रहा है परसेंटेज या ग्रेड वाइज, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। यदि आपका परसेंटेज वाइज है तो आप यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे और अपने जो ऑब्टेन्स मार्क्स हैं, जो आपने ऑब्टेन किए थे मार्क्स वो भरेंगे, या फिर जो आपके ऑप्टेन मार्क के अलावा जो आपकी ग्रेड है या तो वो भरेंगे। टोटल मार्क ऑप्टेन मार्क यहाँ पर भरना होता है, जैसे कि ये सामने आपके ये है इस ग्रेड नो, ठीक है, ऑप्टेन मार्क्स भर देंगे। इसके बाद टोटल मार्क्स और परसेंटेज ये खुद ब खुद कैलकुलेट करके आपके सामने दिखा देगा। अब आप इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर। अब आपको यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर के लिए क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और कन्फर्मेशन करने के बाद आपके सामने ये नया विंडो खुलकर आएगा जिसमें आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर के डिटेल दिए होंगे। यहाँ पर आपका देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये आपकी डिटेल ऑलरेडी फिल्ड है। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट नेम आएगा, मदर नेम आएगा और कैंडिडेट का जेंडर आएगा। इसके बाद जब आप थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको ये देखिए फ़ोटो एंड सिग्नेचर दिखेगा। एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये है कि ये जो फ़ोटो है आपकी और सिग्नेचर है ये आपकी ऑलरेडी आपको फील्ड मिलेंगे जो आपने पैट एग्ज़ाम में फिल किए थे या पैट एग्जाम में जो अपलोड की थी फ़ोटो और सिग्नेचर, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि दोबारा से यहाँ पर आप नई फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं तो भी आपके पास एक यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, ये देखिए रिफ्रेश का या फिर रीलोड का। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने नई फ़ोटो जो अपलोड है करने का वो ऑप्शन खुल जाएगा। यदि आप नहीं चाहते हैं कि इस फ़ोटो को हम चेंज करें तो आपको सीधे सीधे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आपके सामने अगेन एक नया विंडो आएगा और उस विंडो में आपकी ये जो डिटेल है, तीसरा जो इसका पद है वो आपके सामने खुल जाएगा सेक्शन। यहाँ पर आपके सारा डिटेल अपलोड हो चुका है। इसके अलावा आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड हो चुके हैं। अब आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर थोड़े से ऑप्शन और हैं। क्या आप एज प्रूफ है, आपका रेजिडेंस प्रूफ है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है, क्या इन चीज़ों में आप कोई अपडेट करना चाहते हैं? हालांकि ये तीनों ही चीज़ें जो है ना वो ऑप्शनल हैं, यानी वैकल्पिक हैं। यदि आप चाहें तो इनको फिल कर सकते हैं, यदि आप नहीं चाहें तो बिल्कुल भी इनको फिल नहीं करेंगे, आपकी मर्जी पर है ये। यहाँ पर ऑप्शनल का जो ऑप्शन दिया है ये इसका मतलब यही है, ये वैकल्पिक है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे।
जैसे ही आप डिटेल ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर आते हैं, ये आपकी ऑलरेडी फील्ड आप कर चुके हैं पिछले ही चरण में। इसके बाद फिर से थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला, सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। यदि आपने सर्व किया है तो यहाँ पर एक्वायर करेंगे, एक्वायर में यस करेंगे, और नहीं किया है तो नो है ऑलरेडी। दूसरा, हैज़ बीन ऑब्टेन्ड नेशनल कैडेट कॉर्प्स बी सर्टिफिकेट, या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नो ही रहेगा। एड्रेस डिटेल, ये आपके यहाँ पर एड्रेस डिटेल शो हो जाएगी, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है और जो आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, दोनों ही यहाँ पर आपकी एड्रेस के डिटेल्स आपके सामने उपलब्ध होंगे। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेगमेंट में जाना है। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन में यस यानी कि टिक करना है। तीनों जो पॉइंट है, ये जो यहाँ पर तीनों टिक करने होंगे आपको तीनों पॉइंट में। इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं सबमिट के ऑप्शन पर। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ वेरिफिकेशन के बाद आपके पास सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन होगा। ये आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो आएगा, और उस विंडो में आपके ये लिख कर आएगा सक्सेसफुल कन्फर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आप एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली कन्फर्म कर चुके हैं, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके सामने आ जाएगा इस तरह से कुछ। इसके अलावा प्लीज़ पे द रिक्वायर्ड फीस देन ओनली योर एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड। देखिए, जब तक आप यहाँ पर फीस पेमेंट का ये ऑप्शन खुल के आया है, जब तक आप नहीं करेंगे फीस पे, आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली सबमिटेड नहीं माना जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पे, जो आपकी 25 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है, ये आपका जो फीस का चार्ज है, ये इंटरनेट शुल्क लिया जा रहा है। केवल और केवल आपका जो कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टिंग है उसके लिए चार्ज लिया जा रहा है। टोटल फी पेएबल आपकी 25 रुपये है। यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू पे पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा। अब पेमेंट मोड सिलेक्शन आपको कैसे करना है, यहाँ पर आपकी सारी जो डिटेल है वो दी होगी, नेम वगैरह, फादर नेम वगैरह डी ओ बी। इसके नीचे आपको सिलेक्ट करना होगा स्टेट बैंक MOPS। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये डार्क हो जाएगा, डार्क ब्लू हो जाएगा। जैसे ही आप डार्क ब्लू होने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन खुलकर आएंगे। एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट मॉड्यूल खुलकर आएगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, आपको स्टेट बैंक MOPS के थ्रू यहाँ आपको पे करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिशन यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से एक नया विंडो खुलकर आएगा, और यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे। यानी आप SBI के नेट बैंकिंग के द्वारा पे कर सकते हैं, अदर बैंक द्वारा भी नेट बैंकिंग द्वारा पे कर सकते हैं। यदि आपके पास SBI का नहीं है तो किसी और बैंक का नेट बैंकिंग है तो वहाँ से भी पे कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो कार्ड के द्वारा भी यहाँ पे कर सकते हैं, SBI, अदर बैंक, या फिर कोई क्रेडिट कार्ड हो उसके द्वारा भी। इसके अलावा आप अदर पेमेंट मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो UPI और या फिर SBI ब्रांच कैश एंड चेक। ठीक है, इतने सारे आपके पास मोड है, किसी एक पर भी आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे यदि आप यहाँ पर UPI पे सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक अदर ऑप्शन आएगा, अदर विंडो खुल के आएगी, और विंडो खुल के आएगी कुछ इस तरह की। यहाँ पर आपको गेटवे सेलेक्ट करने के बाद जो पेमेंट है वो कर देना होगा। आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, वर्चुअल पेमेंट ID से या फिर QR कोड से, जिस भी तरह से आप वहाँ से। इसी तरह से आप जब ATM से भी या डेबिट कार्ड से भी पे करेंगे, आपके सामने इसी तरह के कुछ ऑप्शन होंगे। यहाँ पर आप कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक विंडो और आ जाएगा, जो कि आपका पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट है, ये जो दिखाएगा, क्योंकि आप वहाँ पर पेमेंट को कंफर्म कर चुके हैं, पेमेंट पे कर चुके हैं, जो फीस है आपके सामने इस तरह से ये रिसीप्ट आ जाएगी। आप चाहें तो इस रिसीप्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, यानी प्रिंट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि केवल और केवल प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट लेने के बाद आपको रुकना नहीं है। यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन ये जरूर करना है। यदि आप ये नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट फिल्ड नहीं माना जाएगा, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से एक विंडो अगेन आ जाएगा, और इस विंडो में आपका पेमेंट कन्फर्मेशन रहेगा। अब इसके बाद आपको प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बिंदु पर क्लिक करते हैं तो आप अपनी उस PDF को प्राप्त कर लेंगे, या फिर उस एप्लीकेशन फॉर्म को प्राप्त कर लेंगे जो आपने अभी फिल किया है। और उस एप्लीकेशन फॉर्म की जो PDF है उसको आप अच्छे से सेव करके रखेंगे, ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आप इजीली उसको रीगेन कर सकें। सो ये था इजी प्रोसेस। आपका लेखपाल का फॉर्म आप इजीली अपने फ़ोन से ही भर सकते हैं। ये जो फॉर्म भरा है मैंने, ये भी फ़ोन के माध्यम से ही भरा है। इजीली आप फ़ोन से या चाहे लैपटॉप से, जिस भी मोड से आप चाहें इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और वीडियो आपको पूरा देखें, ताकि कहीं भी कोई भी स्टेप यदि आप मिस करते हैं तो उसको आप मिस ना करें, क्योंकि एक बार ये फॉर्म यदि रिजेक्ट हो गया, हालांकि इसमें 4 फरवरी तक इसमें एडिट का ऑप्शन है, पर फिर भी हम एक ही बार में फॉर्म को सही क्यों ना भरें, ताकि हमें अगली बार ज़रूरत ही ना पड़े कि हम उसको एडिट करें या एडिट का कोई चार्ज दें। सो ये था वीडियो लेखपाल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना डू नॉट फॉरगेट।